अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने लगे हैं आलू और अंडे का सालन। आलू और अंडे का सालन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें हमने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो लेके उनको हमने यूं क्यूब्स में कट कर लिया है। तकरीबन एक पोटैटो से हमने 2 पीस किए हैं। 3 अदद हमने एग लिए हैं, इनको हमने बॉईल करके सालन में ऐड करना है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटो लेके हमने उनका पेस्ट बना लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लेके उसको हमने यूं बारीक कट कर लिया है। 1 बंच धनिया का लिया है। 2 से 3 ग्रीन चिली ली हैं। स्पाइसेस जो हमने लिए हैं उसमें हमने 1 टेबलस्पून लिया है रेड चिली पाउडर। हस्बे ज़रूरत आप सॉल्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच हमने हल्दी का लिया है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कौरमा मसाला था शान वालों का, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कौरमा मसाला नहीं है तो आप इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की कुकिंग। एक कढ़ाई लेके उसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें कुछ हम साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें एक टुकड़ा जो है वो हमने दालचीनी का लिया है, थोड़ा सा जीरा है साबुत जीरा, और 1 मोटी इलायची हमने गरम मसाले से लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इनको हम थोड़ा सा गरम ऑयल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। अब हमने ऑनियन ऐड कर देना है और इसको हमने मीडियम ब्राउन करना है। ऑनियन को मीडियम ब्राउन करने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर हमने इस घी में जो पोटैटो हमने काट किए हुए वो ऐड कर देंगे और तकरीबन इनको 4 से 5 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर हमने फ्राई करना है। पोटैटो को ऑयल के अंदर फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा गुजर चुका है। अब जितने भी स्पाइसेस हैं हम वो ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम जो टोमेटो पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो पेस्ट डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इनको मज़ीद भूनेंगे और उसमें जो पोटैटो हैं वो गल भी जाएंगे और मसाला भी अच्छे से, ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। तो जो एग थे उनको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब भी आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या बनाना है आज, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, एग और पोटैटो हर वक्त घर में मौजूद रहते हैं। तो आप इनको इजीली सिंपल मसालों के साथ घर में एक डिश तैयार कर सकते हैं। टमाटरों का जो पानी था वो अच्छे से हमने ड्राई कर लिया है और ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। आप इसकी जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे इतनी ही ज़्यादा इसका मसाला मिक्स होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉयल पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि अच्छे से जितने भी हमने मसाले वगैरह यूज़ किए हैं वो पोटैटो के अंदर जज़ब हो जाएं अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी सी हम धनिया ऐड कर देंगे और 1 से 2 ग्रीन चिली ऐड करके इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि पोटैटो भी अच्छे से गल जाएं और फिर थोड़ी सी ग्रेवी भी हमें चाहिए होगी इसमें। एक से 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको लिड लगा देते हैं।
4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि पोटैटो गल चुके हैं या नहीं। 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पोटैटो को भी चेक कर लेंगे कि ये गल चुके हैं या नहीं। एक नाइफ की मदद से पोटैटो अच्छे से गल चुके हैं। एग जो थे उनको हमने फुल बॉयल करके 2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो है ना ऊपर से ढाँप देना है, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो एग के अंदर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आलू अंडे का टेस्टी सालन बनकर रेडी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक अब आपके सामने है। इसके ऊपर हम आप थोड़ी सी ग्रीन चिली मज़ीद ऐड कर देंगे और थोड़ी सी धनिया। आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।